दोस्तों, यह तो हम सब जानते हैं कि समाज की स्थिति बहुत ही दयनीय है, लेकिन फिर भी ईमानदारी का अपना इनाम है। ईमानदारी से इसकी राह में गरीबी और दुख हो सकता है, लेकिन यह एक व्यक्ति में संतुष्टि, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास भी उत्पन्न करता है। यह हमें हमारे जीवन में अच्छा, वफादार और उच्च गुणों वाले मित्रों को बनाने में मदद करती है, क्योंकि ईमानदारी सदैव ईमानदारों को आकर्षित करती है। वे लोग जो आमतौर पर सच बोलते हैं, वे बेहतर रिश्ते और इस प्रकार बेहतर संसार बनाने में सक्षम होती है। कुछ लोग जिनमें अपने प्रिय लोगों से भी सच बोलने का साहस नहीं होता, वे आमतौर पर झूठ बोलते हैं और बेईमान होने के कारण बुरी परिस्थितियों का सामना करते हैं। वहीं दूसरी ओर सच बोलना हमारे चरित्र को मजबूत बनाने में मदद करता है और हमें मजबूत बनाता है। इसलिए ईमानदार होना हमारी पूरे समाज में बहुत तरीकों से मदद करता है। रिश्तों की रक्षा करने के लिए ईमानदारी सबसे प्रभावशाली उपकरण है। तो दोस्तों, आइए इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। और अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजा दें। एक राज्य में वीरभद्र नाम का एक डाकू रहता था। वो बड़े ही क्रूर प्रवृत्ति का था। डाका डालते समय उसके आगे बच्चा, बूढ़ा, स्त्री, पुरुष जो आता वह उसके निर्मम हत्या करने में नहीं चूकता था। इसलिए उसका आतंक दूर दूर तक फैल गया। वहाँ के राजा ने कई बार उसे पकड़ने की चेष्टा की, पर असफल रहा। इस वजह से भी उस डाकू का साहस बढ़ता गया। भले ही उसमें बहुत से दुर्गुण थे, पर एक गुण यह था कि अपने द्वार पर आए हुए अतिथि का सत्कार कर उसकी सेवा करके उसकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करता था। इसके अलावा वह अपंग और निर्धन लोगों की समय समय पर सहायता करता था। उनके प्रति उसका सौंदर्यपूर्वक व्यवहार देखकर सबको आश्चर्य होता कि जो वीरभद्र डाका डालते समय क्रूर हो उठता है, वह अतिथि पर दयावान कैसे हो जाता है। एक दिन उस नगरी में बरी, बद्रिका आश्रम, द्वारिका और रामेश्वर इन चारों धामों की यात्रा करके एक साधु आए। रात होने वाली थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि आज की रात किसी ब्राह्मण के यहाँ काटी जाए। वे एक गरीब ब्राह्मण के घर पर गए और रात भर वहाँ रुकने के लिए कहा। ब्राह्मण यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और अंदर जाकर अपनी पत्नी से साधु को भोजन कराने की बात कही तो उनकी आंखों से आंसुधारा बहने लगी। ब्राह्मणी ने गद्गद स्वर में कहा, हम बड़े अभागे हैं कि द्वार पर आए हुए अतिथि को एक रात पेट भर भोजन नहीं करा सकते। इस समय केवल 2 रोटियां बची हुई है, जिन्हें मैंने बच्चों के लिए रख दिया है। बच्चे आज भूखे रह सकते हैं। हम साधु का भोजन कराकर धर्म की रक्षा करनी चाहिए। साधु ने पति पत्नी की बात सुनकर सोचा कि इस अन्न को खाने से पाप लगेगा, यहाँ ठहरना उचित नहीं है। ब्राह्मण हाथ पांव धोने के लिए बड़े लोटे में जल भरकर लाया तो साधु ने इससे कहा, बच्चा, मैंने तुम लोगों की बात सुन ली है। बच्चे भगवान के अवतार होते हैं, इनका हिस्से में कैसे खा सकता हूँ? तुम यह बताओ कि आसपास कोई धनी व्यक्ति रहता है? ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यहाँ मोहल्ले में सबसे धनी व्यक्ति वीरभद्र नामक डाकू है। लेकिन आप यह क्यों पूछ रहे हैं? साधु तत्काल बोले, बेटा, मैंने निश्चय किया है कि आज उसी के यहाँ रुकूंगा। यह बात सुनकर ब्राह्मण ने विनती की, आपको इसके यहाँ जाना उचित नहीं है। उसके सिर सैकड़ों हत्या का पाप चढ़ा है, इसलिए बहुत दान पुण्य करता है। आप रात्रि भर यहाँ रहें और रूखा सूखा भोजन खाकर विश्राम करें। यह हमारा जीवन धन्य होगा कि हमें आपकी सेवा करने का अवसर मिला है। लेकिन साधु रुका नहीं और अपना कमंडल उठाते हुए उसने कहा, मैं फिर कभी तुम्हारे यहाँ अवश्य आऊँगा। मैं तुम्हारे आतिथ्य से संतुष्ट हूँ। यह कहकर साधु से आशीर्वाद देकर चला गया। साधु कुछ देर बाद वीरभद्र की ऊंची अटिलिका पर पहुंचा और दरबान से बोला, बेटा, अपने मालिक से जाकर कह दो कि एक साधु द्वार पर बैठा हुआ है, उनके प्रतीक्षा कर रहा है। वीरभद्र के यहाँ आज तक कोई साधु संत नहीं टिका था।
वे इससे दूर रहते और उसकी दान दक्षिणा स्वीकार नहीं करते थे। उसने मन में सोचा कि हो ना हो कोई भेदिया साधु के भेष में आया है। द्वार पर पहुंचा तो साधु ने उनकी मंगल कामना करते हुए रात भर ठहरने की स्वीकृति मांगी। डाकू ने उनसे प्रसन्न होकर रहने तथा खाने की व्यवस्था कर दी। कुछ देर के बाद वह साधु के कमरे में आया और हाथ जोड़कर बोला, आपने मेरी कुटिया को अपने सत्संग से कृतज्ञ कर दिया। आप कृपया भोजन करें। बेटा, मैं किसी के यहाँ भोजन तभी करता हूँ जब पहले मुझे मनचाही दक्षिणा मिल जाती है। वीरभद्र ने सोचा कि साधु महात्मा अधिक से अधिक कमंडल, लंगोटी, आध पाव गांजा और एक कम्बल ही तो मांगेंगे। अतः इनसे कहा, महाराज आप जो भी दक्षिणा कहेंगे मिल जाएगी। वीरभद्र के यहाँ से आज तक कोई असंतुष्ट होकर नहीं लौटा है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, मेरे लिए भोजन से अधिक दक्षिणा का महत्व होता है। डाकू बोला, महाराज आप अतिथि और फिर संत हैं, आप जो चाहे मांग ले, उसके बाद चलकर भोजन करें। साधु ने कहा, बेटा पहले वचन दो कि जो कुछ मांगूंगा वही दोगे। मैंने आज तक कभी अतिथि से झूठ वादा नहीं किया है। आप जो मांगोगे वही मैं आपकी सेवा में उपस्थित कर दूंगा। इस आश्वासन को पाकर साधु सरलता से बोला, वीरभद्र पहले वचन दो कि आज से कभी झूठ नहीं बोलोगे, यह मेरी दक्षिणा है। साधु की बात सुनकर डाकू ने सोचा कि यह संत कितना मूर्ख है। यह चाहता तो आज मेरी पूरी संपत्ति मांग लेता, पर उसने मांगी भी तो क्या चीज। इसने गंभीरता से कहा, महाराज आपकी बात स्वीकार है, आज से कभी झूठ नहीं बोलूंगा। इसके बाद साधु ने जाकर भोजन किया और रात्रि भर विश्राम करने के बाद सुबह को अपनी राह चल दिया। अब वीरभद्र साधु को दिए वचन के अनुसार सच बोलने लगा, लेकिन इसके कारण उसका डाका डालना बंद हो गया। कुछ महीनों के बाद उसकी संचित पूंजी समाप्त हो गई तो वह बहुत चिंतित हुआ। उसके साथियों ने भी धीरे धीरे उसका साथ छोड़ दिया और अपना नया गिरोह बना लिया। वे उसको साधु का चेला कहते और मजाक उड़ाते। इस भांति वीरभद्र का जीवन ही बदल गया। अब कोई आय न होने के कारण वह बहुत चिंतित रहने लगा। एक दिन उसने अपनी परिस्थितियों पर विचार कर सोचा कि उसने साधु से सच बोलने के लिए कहा है। यह वचन नहीं दिया था कि डाका नहीं डालेगा, अतः क्यों न फिर से डाका डाला जाए। बड़ी देर तक सोचने विचारने के बाद उसने निश्चय किया कि डाका डालकर कुछ धन एकत्रित कर लिया जाए। उसने पहले कि डाके में लूटी हुई एक राजा की पोशाक निकालकर पहन ली। संध्या को घोड़े पर सवार हुआ और मध्य रात्रि को राजधानी जाकर राजमहल में पहुंचा। बड़े फाटक के पास एक खूंटी पर घोड़ा बांधकर उसने पहरेदारों से फाटक खोलने के लिए कहा। उन लोगों ने पूछा, आप कौन हैं? उसने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं एक डाकू हूँ और यहाँ चोरी करने के लिए आया हूँ। यहाँ का राजा भेष बदलकर रात्रि को नगर में जाकर वहाँ के हालचाल का पता लगाया करता था। द्वारपाल राजसी पोशाक देखकर समझे कि महाराज उनकी परीक्षा ले रहे हैं। चुपचाप उसे भीतर जाने दिया। उन्होंने यह भी सोचा कि चोर इस भांति निडर होकर अपना प्रचार कभी नहीं करता। इस भांति वीरभद्र अंदर गया और कुछ बहुमूल्य मणि तथा नौलखा हार लेकर बाहर आ गया। उसके बाहर चले आने पर भी पहरेदारों ने कोई अड़चन नहीं डाली। प्रातःकाल जब राजा उठे तो उनको ज्ञात हुआ कि रात्रि को महल में चोरी हुई है। राजा ने द्वारपालों को बुलाकर पूछा कि कल रात्रि को महल के भीतर कौन कौन लोग आए थे। द्वारपालों ने उत्तर दिया, महाराज एक व्यक्ति आपके ही समान पोशाक पहने हुए यहाँ आया और वह कहता था कि चोर है। हम समझे आप भेष बदलकर हमारी परीक्षा ले रही है। फिर कोई व्यक्ति चोरी करने की नियत से आएगा तो वह क्यों अपने मन का बात बताएगा। इसलिए हम लोगों ने उस व्यक्ति को आने जाने में नहीं रोका। राजा को द्वारपालों की बात सुनकर बहुत अचरज हुआ। बड़ी देर तक वे चिंतित रहे। फिर कुछ निश्चय करके मंत्री को बुलवाया। उनके आने पर आदेश दिया कि राज्य भर में डुग्गी पिटवा दे।
कि राजा उस साहसी व्यक्ति से मिलना चाहते हैं जिसने अपने आप को चोर बतलाकर राजमहल में चतुराई के साथ चोरी की है। मंत्री ने उनकी आज्ञा का पालन करके चारों ओर डुग्गी पिटवा दिया। राजधानी तथा अन्य नगरों में इस समाचार से बहुत हलचल हुई और लोग इस व्यक्ति को देखने के लिए ललायित हो उठे। वीरभद्र ने राजा की घोषणा सुनी तो उसने वही राजसी पोशाक निकालकर पहनी और राजा के दरबार में सम्मिलित होने के लिए रवाना हो गया। अपने राजमहल में पहुंचकर अपने आने की सूचना दी। राजा ने तुरंत ही उसे सम्मानपूर्वक दरबार में लाने को आज्ञा दे दी। वीरभद्र वहां पहुंचा और उसने राजा का अभिवादन किया। महाराज उसे देखकर दंग रह गए और क्रोधित होकर पूछा कि वह वहां क्यों आया है। वीरभद्र ने कहा, राजन, मैं वही चोर हूं जिसने परिस्थितिवश आपके महल में चोरी की थी। मैंने एक साधु को वचन दिया था कि सदा सच बोलूंगा, इसलिए पहरेदारों को अपना इरादा बता दिया था। राजा उसकी सच्चाई पर मुग्ध हो गया। वीरभद्र ने पूरी कथा सुनाई और साधु वाली घटना विस्तार से बताई। वीरभद्र को पूरी कथा सुन लेने के बाद राजा उसकी सच्चाई से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने वीरभद्र को 7 गांव जागीर में दिए ताकि उपयुक्त अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए भविष्य में चोरी न करनी पड़े। वीरभद्र ने राजा की बात सुनकर उनसे निवेदन किया कि आगे वह एक ईमानदार नागरिक की भांति जीवन व्यतीत करेगा। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छे लगे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजा दें। आप सभी को धन्यवाद।